को प्रदान करने वाले जो गोस्वामी जी है, उसमें से बड़े प्रेमी, बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, बड़े नम्र भक्त जीव गोस्वामी पाद के बारे में कुछ मतलब संक्षेप में बताने के लिए मुझे प्रभु जी की आज्ञा है, तो प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को विश्वास है कि अच्छा लगेगा। तो हमारे जो शरद गोस्वामी है, उनका नाम क्या है? स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये षड गोस्वामी गण है। उनमें से जो नाम आते हैं जीव गोस्वामी पाद, ये जीव गोस्वामी पाद 1511 में रामकली नामक जगह है जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में शायद आता है, वेस्ट बंगाल में, वहां पे अवतरित हुए थे। एक्चुअली उनका जो जन्म स्थान है वो साउथ के हैं, साउथ इंडिया के, लेकिन उनके कई पीढ़ी बंगाल में आकर बैठ गए थे, इसलिए उनकी जो आविर्भाव हुआ वो बंगाल में हुआ। तो श्री जीव गोस्वामी श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। सनातन गोस्वामी बड़े हैं और रूप गोस्वामी छोटे हैं। उनके सबसे बड़ा भाई श्री वल्लभ जी के पुत्र है श्री जीव गोस्वामी। बाद में उनकी दीक्षा हुआ, उनका नाम अनुपम रखा था। तो ये जो श्री वल्लभ जी के पुत्र जीव गोस्वामी, ये एक्चुअली वृंदावन के लीला में से ही आते हैं। वृंदावन की जो मंजरिया है, जो सखी है, अष्ट सखी, भगवान श्री राधा माधव की जो अष्ट सखी है, उस अष्ट सखी की एक सखी की कई मंजरिया होते हैं। उसमें से एक मंजरी आता है विलास मंजरी। ये विलास मंजरी है श्री जीव गोस्वामी। इस विलास मंजरी के अंडर में 1 करोड़ दासियां होते हैं। तो भगवान की सेवा में ही ये सेवायत है विलास मंजरी के रूप में जीव गोस्वामी, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में लीला करने आए थे, उनके पार्षद है। तो जीव गोस्वामी जो है बचपन से ही भगवान के प्रसिद्ध आस्तिक, क्योंकि जिनकी घर पे वैष्णव जी है, जैसे हमारे घर में हम वैष्णव है, जितने भी हैं, जो भी हम कर पाते हैं करते हैं, तो बच्चे उनसे सीखते हैं। बच्चे तुलसी में जल दान करना, तुलसी परिक्रमा करना, उनकी महात्म्य सुनना, भगवान को प्रणाम करना, महाप्रसाद खाना, महाप्रसाद गोविंद बोलना, गीता के श्लोक को अभ्यास करना, ये सभी वैष्णव के घर में बच्चे सीखते हैं। क्योंकि जैसे हमारी समाज होगा, हमारी घर होगा, वैसे बच्चे अपने आप को डाल लेते हैं। तो जीव गोस्वामी पहले से ही एक वैष्णव परंपरा से, वैष्णव संप्रदाय के जो महान आचार्यों के घर पे पैदा हुए हैं, जिनकी पापा इतने महान वैष्णव है, जिनकी चाचा इतनी महान वैष्णव है, उनकी माता भी महान वैष्णव थे। तो इन सारे महान वैष्णवों के घर में एक महा पांडित्य को धारण करने वाले व्यक्तित्व विलास मंजरी के रूप में आने वाले श्री जीव गोस्वामी पाद, जो कि महान उनकी कथा है, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। तो ये जीव गोस्वामी पाद जब 6-7 साल के छोटे थे, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से ने सर्वप्रथम उनके जब श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी उनके घर से जब घर त्याग कर भगवान की लीला को प्रचार करने के लिए, क्योंकि जब तृतीय युग के बाद कलयुग आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे जितने भी भगवान के वृंदावन में जितने लीला स्थल है, वो लीला स्थली सब मतलब प्राय तो लुप्त हो गया था। तो ये लुप्त प्राय लीला स्थली को दोबारा उद्गम करने के लिए, दोबारा भगवान की लीला को प्रचार करने के लिए, भक्तजन की सुविधा के लिए, भक्तजन की सुविधा के लिए, या भक्तजन की अच्छे मतलब उनको दर्शन कर सके, उनको भगवान की प्राप्ति हो सके, इसके वजह से उन्होंने क्या की, नए श्रीमान महाप्रभु के वचन को पालने के लिए, आदेश को पालने के लिए वृंदावन चले गए थे। वहां जाकर बहुत सारे टीकाएं, बहुत शास्त्र की रचना, भगवान की लीलाओं को दोबारा उत्पन्न करना, राधा कुंड, श्याम कुंड के बारे में उनको उद्धार करना, भगवान के जितना भी लीला स्तरी है उसको उद्धार करना, इसके लिए वो चले गए थे। तो घर में खाली बचे थे कौन? श्री वल्लभ जी
और श्री वल्लभ जी जो कि बाद में दीक्षा नाम अनुपम हुआ था, उनके भी थोड़ा दिन के बाद जब 7 साल की उम्र था तब चले गए थे, वैकुंठवास हो गया था उनका। तो घर पे ना चाचा लोग थे ना पापा थे, तो घर पे अकेले हो गए थे जीव गोस्वामी। लेकिन उनका माता जी जो है वो इनसे सीखना चाहिए, उनकी आत्मा से। जो उनकी माता जी है वो अपने आप को कमजोर नहीं महसूस की, ना ही अपने आप को एक जो दुर्बला नारी के बारे में जो उनको ऐसे महसूस हुआ नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, मैं कैसे बच्चे को पाल सकती हूँ, मैं कैसे भगवान की प्रसाद करती हूँ, या वो विरक्त थे उनकी माता जी, ना उनको डर था अपने मान में। तो उन्होंने वो सारे जितने भी डर को भगवान की लीला में एकजुट किया। उन्होंने हर रोज भगवान की लीला कथाएं सुनाया करती थी। कौन किसको? जीव गोस्वामी पाद को भगवान के बारे में सिखाया करती थी, भगवत गीता पठन करवाती थी, भगवान की लीला के बारे में बताती थी, इन चाचाओं के बारे में बताती थी कि आपके लोग चाचा कितने महान आचार्य है, आप उनसे सीखना चाहिए, आपको उनसे अनुसरण करना चाहिए। तो ये जो जितनी ये सारे कथाएं माता जी से सुने ना, तो बड़ी इंस्पायर हुए, मतलब उनको ऐसा लगा कि मुझे भी भगवान की लीला में जुड़ जाना चाहिए। एक तो उनकी बचपन बहुत पांडित्य के साथ था, मान एक अच्छे पांडित्यवान, मतलब अच्छे जो स्मृतिवान व्यक्तित्व थे, बच्चे थे। तो छोटे उम्र में ही बहुत सारे शास्त्र पढ़ना चालू कर दिए थे, माँ की कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना, इससे उनकी ज्ञान बचपन से ही बड़ी अज्ञान विद्वान पांडित्य हासिल कर लिए थे। तो उन्होंने जब बचपन में ही भगवान की उनके घर पे कृष्ण बलराम भगवान रहते हैं, तो कृष्ण भगवान को स्वयं उनको सेवा करना, जैसे अभिषेक कराना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करना, ये सारे काम करते थे। तो इससे भगवान के साथ उनकी जो संबंध है बचपन से अटूट थी। तो एक दिन उनको सपने में कृष्ण बलराम नृत्य करते दिखाई दिए। तो नृत्य करते करते स्वयं कुछ क्षण के बाद उनको फिर उसी स्वप्न में ऐसा आया कि कोई दूसरे गौर सुंदर और नित्यानंद सुंदर के रूप में नृत्य कर रहे हैं कृष्ण बलराम। तो ये जो पिक्चर है, ये जो छवि है, उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था, और छोटे उम्र है, जरूर सुना था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अनुसरण में उनके चाचा दोनों वृंदावन धाम गए हैं, सुने जरूर थे लेकिन देखे नहीं थे। तो जब स्वप्नादेश में उनको स्वप्न हुआ, कृष्ण बलराम को उन्होंने स्वप्न में देखा, तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम है, नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु नहीं है। फिर भी दोबारा सोए, दोबारा स्वप्न में देखे। तो इस स्वप्न से उस दिन से उनको मन में ऐसा आया कि मुझे जरूर नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन करना चाहिए। और छोटे उम्र में ही उन्होंने नवद्वीप जाना चाहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तभी नवद्वीप में थे, तो वो नवद्वीप आना चाहा उन्होंने। तो जब नवद्वीप आ रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए, तो फतेहाबाद में श्रीमान नित्यानंद महाप्रभु को सर्वप्रथम दर्शन हुआ। तो जब वहां उन्होंने भेटा, तो नित्यानंद महाप्रभु ने उनको आलिंगन की, बड़ी प्रेम प्रदान किया और उनको आशीष दी, अपनी श्रीचरण कमल उनके सर पे रखा। तो उनकी जितने भी दिव्य गान है, पहले से था नहीं, और उनकी वृद्धि हुई, सारे दिव्य गान उनको मिला। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के पहले नित्यानंद प्रभु की दर्शन हुई। तो इसलिए हमारी वैष्णव संप्रदाय में कहा जाता है, अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की अगर असीम कृपा, उनकी धाम प्राप्ति करना है, तो सर्वप्रथम भगवान नित्यानंद महाप्रभु की चरण में जाना पड़ेगा। उनकी इसलिए नाम हटने की जो मेन जो मालिक कौन है? नित्यानंद प्रभु है। इसलिए सारे हमारी वैष्णव समाज को ये शिक्षा है कि सर्वप्रथम अगर हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को खुश करना है, उनकी सानिध्य प्राप्ति करनी है, इनकी प्रेम को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम हमें नित्यानंद महाप्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी आशीष लेनी पड़ेगी, उनकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगा। तो हमें शीघ्र ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। दूर से बोलिए कि माइक मुंह में नहीं बोलिए, कॉन्वेंशन माइक है ना, तो आवाज फट रहा है। ठीक है, तो थोड़ा स्लो कर देना, साउंड ज्यादा लग रहा है मेरे से। ठीक है, थोड़ा दूर से बोले। ठीक है, हरे कृष्ण, ये आदत है ना, थोड़ा जल्दी दूर पास में बोलना इसलिए। हरे कृष्ण। तो जब ही नित्यानंद प्रभु को मिले, तो उनके बाद नित्यानंद महाप्रभु उनको जो नवद्वीप है, नया नवद्वीप है मायापुर में, ये
सारे नवद्वीप को दर्शन कराने ले गए। स्वयं भगवान नित्यानंद महाप्रभु, जो कि भगवान अनंत शेष है, भगवान बलराम जी की स्वयं अवतार है, कोई अवतार नहीं, स्वयं ही है। उन्होंने जीव गोस्वामी पाद को स्वयं ले जाते हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा के लिए। तो ये हमारी जो वैष्णव परंपरा है, जितने भी सारे विश्व की हम आज हमारी इस्कॉन है, बाकी गौड़ीय संस्था परंपरा है जो कि नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं, इस परंपरा की सर्वप्रथम जो है इस जीव गोस्वामी और नित्यानंद महाप्रभु की से ही आया है। तो सर्वप्रथम नवद्वीप मंडल परिक्रमा जीव गोस्वामी और नित्यानंद महाप्रभु ही करवाए थे। तो ये जीव गोस्वामी पास से बड़ी आशीष कृपा लेकर नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के बाद फिर आज्ञा लेते हैं जीव गोस्वामी पाद कि मुझे अगले क्या कदम है, मुझे आगे क्या करना है। तो नित्यानंद महाप्रभु क्या बोलते हैं, तब अब तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन वृंदावन जाने से पहले तुम्हें वाराणसी होकर वृंदावन जाना है। क्यों? क्योंकि वाराणसी में कभी उस समय आज भी जितने भी हमारे संस्कृत की जो पांडित्य लाभ करते हैं, महान महान पंडित है, संस्कृत की जो महाविद्यालय है, संस्कृत की जो ज्ञान प्राप्त करने की आगार है, जैसे सारे विश्व की सबसे बड़ी जो एजुकेशनल हब बोलते हैं, जिसमें शिक्षागत संगठन, वो बोस्टन है अमेरिका में। बोस्टन शहर ऐसा है कि पूरा शहर, वहाँ ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअलिटी ज्यादा। तो हमें इस तरह का संस्कृत में जो पंडित्य लाभ करना हो तो हमें भारतवर्ष में वाराणसी शहर जाना पड़ता था, क्योंकि वाराणसी ऐसा शहर है जहाँ की बहुत महान महान पंडित रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर हम संस्कृत की ज्ञान वहां से मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो सानिध्य प्राप्त करने से पहले नित्यानंद महाप्रभु की सानिध्य प्राप्त कर जीव गोस्वामी पाद उनकी आज्ञा लेकर वृंदावन और चलते हैं। और रास्ते में उनकी आज्ञा लेकर क्या मिला है कि वृंदावन में आपको जाने से पहले वाराणसी जाकर वहां आपको शास्त्र की ज्ञान लेनी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान, भक्ति जो है ज्ञान मिश्रित भक्ति उच्च कोटि होता है। भक्ति ऐसे भक्ति की तो कहीं भी किसी को भी मिल सकता है, क्योंकि भगवान की इच्छा से मिलता है। लेकिन जब हम ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं, भक्ति को ज्ञान के साथ करते हैं, हम गीता की ज्ञान लेते हैं, भागवतम की ज्ञान लेते हैं, चैतन्य चरितामृत की ज्ञान लेते हैं, 18 पुराण 108 उपनिषद की ज्ञान लेते हैं, फिर उसके साथ भगवान नम्र बनकर भगवान की श्री आशीष लेकर वैष्णव की शरण सेवा कर अपने आप को भगवान के चरण में धोकर अगर उसके बाद हम भक्ति करते हैं तो वो भक्ति उच्च कोटि होता है। तो नित्यानंद महाप्रभु जीव गोस्वामी पाद से संसार को सिखाने के लिए और संसार की मंगल कामना करने के लिए, ज्ञान की वृद्धिकरण कराने के लिए उन्हें ये कहते हैं कि तुम कहाँ जाओ, वाराणसी जाओ, वहां से वृंदावन जाना। तो वाराणसी जाकर क्या करते हैं, अपना नित्यानंद प्रभु से बात सही हो गया। तो अभी वाराणसी जाने के रास्ते में उनको कौन सी बासपची सॉरी क्या हाँ, ऐसे वल्लभाचार्य सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु के जो आचार्य है रूप गोस्वामी, उनके द्वारा प्रेरित सवदानंद सरस्वती सॉरी अवदान कौन सा नाम है प्रभु जी, भूल गया उनका नाम, जो कि अपना सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य है, भूल गया लिख। ठीक है, तो उनसे शिक्षा सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य में भूल गया, उनसे शिक्षा लेकर फिर जाने के लिए बोले। तो उन्होंने वहां पर वृंदावन में रुककर उनसे बहुत सारे ज्ञान प्राप्ति की। उसके बाद उन्होंने वृंदावन को गए। जब वृंदावन जाने से पहले उन्होंने इतने सारे पांडित्यों को अर्जन कर लिया था कि वृंदावन जाने से पहले उनको खबर पड़ गई रूप गोस्वामी पाद को, सनातन गोस्वामी पाद को और बाकी जो जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं वृंदावन में लीला को उद्धार करने के लिए, रचना करने के लिए जो थे, उन सबको पता चल गया कि जीव गोस्वामी पाद वृंदावन आ रहे हैं। तो उन्होंने उससे पहले ही तैयार थे उनकी संवर्धना के लिए, उनको पाछोटी के लिए, उनको मतलब वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो जैसे ही जीव गोस्वामी पाद वहां पहुंचे तो इन सारे महान आचार्यों ने उनकी स्वागत किया, उनकी बहुत सारी स्तुति की, क्योंकि इतनी कम उम्र में, खाली 9 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिए थे। इतनी कम उम्र में इतने सारे पांडित्यों का अर्जन करना
ये मतलब असीम ज्ञान की प्राप्ति करना, ये अति अलड़ी भगवान की कृपा प्राप्त ही कर सकता है। तो जब इन्होंने पहुंचे, उसके बाद इन्होंने रूप गोस्वामी पाद से मिले, सनातन गोस्वामी पाद से मिले। तो सनातन गोस्वामी पाद से जब इन्होंने मतलब अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे अभी दीक्षा लेना चाहिए, तो सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के पास पहुंचाए, बोले कि रूप गोस्वामी आपको शिक्षा देंगे। तभी रूप गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद रूप गोस्वामी पाद, जो कि महान एक आचार्य है, और उनसे जो शिष्य बने जीव गोस्वामी पाद, एक महान पंडित्य के आचार करने वाले आचार्य हैं। तो लेकिन उनको कैसे कैसे मतलब वो काम में लगा है कि जो उनके आश्रम के आसपास जो मतलब आवर्जना होता था, झाड़ू लगाना, और डेली जो रूप गोस्वामी पाद रचना करते थे, तभी वो उस टाइम पे कागज कलम नहीं था, तो रचना करने के लिए जो पत्र लगता था, उस पत्र को लाना, और सी जो जिसमें लिखते थे उसकी मतलब संगठन करना, ये सारे जितने भी अलग अलग काम है उसमें काम में लगाते थे। ऐसा नहीं कि वो महान पंडित्य है तो उनको वेदांत में लगा दिए, शास्त्रज्ञ रचना में लगा दिए, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने भतीजा नहीं, एक शिष्य के नाते उनको मार्जना करने चाहा। जैसे जब हम पहले भक्ति में आते हैं, गुरु के अनुसरण रहते हैं, तो गुरु हमें बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, परीक्षा करते हैं, हमारी धैर्य की, हमारी भक्ति की, हमारी नम्रता की, हमारी सहनशीलता की। तो उनको भी ऐसे टेस्ट देना पड़ा। तो जीव गोस्वामी पाद ऐसे ही बहुत सारे जितने भी आश्रम की कर्म होता था, वृंदावन में रहकर वो सब करते थे। तो इस दौरान जब वो ऐसा सेवा करते थे, जीव गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद के पास सेवा करते वक्त उनके पास एक वल्लभाचार्य संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य करके एक आचार्य उनके पास मतलब आए थे मिलने के लिए, ताकि उनसे शास्त्र की मतलब वाद विवाद संबोधन कर सकते हैं। तो जब वो उन्हें आए थे तो रूप गोस्वामी पाद उनको अपनी जो टीका है जो लिखते थे लिखनी, वो दिए कि आप उसको पढ़ें और अगर उसके अंदर कोई त्रुटि है तो उन्हें बताएं। तो वल्लभाचार्य ने देखा, तो त्रुटि के बारे में उन्होंने बोला कि आप इस तरह सुधार कर सकते हैं, लेकिन उस जो शब्द उन्होंने लिखा था वो शब्द सही था, लेकिन वल्लभाचार्य की नजर में वो गलत था। तो उन्होंने जब वो ये बात उनको पता चला इनको जीव गोस्वामी पाद को, तो उन्होंने अपने अहंकार के बस में नहीं, लेकिन ये शब्द सही है इसके बारे में उनको साथ अपने वल्लभाचार्य जी के साथ बात की। लेकिन बातों में उन्हें समझाया कि ये जो शब्द लिखा हुआ है ये गलत नहीं है, शब्द सही है। जब इन्होंने समझा दी तो वल्लभाचार्य जी को लगा कि हाँ सही है, शब्द सही है, इनको ये रखना चाहिए। तो ये बात उन्होंने रूप गोस्वामी पाद को बताई। लेकिन रूप गोस्वामी पाद एक महान संत है, अच्छे भक्त है, तो उन्होंने जब पता चला उनको उनकी शिष्य एक महान परम भक्त से वैष्णव को ऐसे बातें सिखा रहा है, तो उन्होंने फटकारा इनको जीव गोस्वामी पाद को, और उन्होंने क्या बोला कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप एक महान वैष्णव के दोष निकाल सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली वो दोष नहीं निकाले थे, उनको समझाए थे कि भाई ये ऐसा नहीं है, सही है। तो लेकिन रूप गोस्वामी पाद को ये बात अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनको दंड दिए। तो बोले कि आप यहाँ से निकल जाए। आपके एक्चुअली जिसको कोई भी थोड़ा सा भी अहंकार है या थोड़ा सा भी वैष्णव की निंदा करने की मतलब इच्छा है या उनको तिरस्कार करने की इच्छा है, तो वो वृंदावन में रहने के लायक नहीं है। तो आप अगर यहाँ से छोड़ दे, तो उन्होंने वहां से उनको निकाल दिया था। तो निकाल देने के बाद उन्होंने वहां से छोड़कर चले गए थे मथुरा। मथुरा में जाकर वहां रहने लगे और मथुरा में अपनी जो भक्ति जप करने लगे, भक्ति की रचना करते थे और डेली जो लिखते थे वहां से वो विरक्त थे, उनको पास कोई आता नहीं था, तो जो लिखते थे वो जमुना में बहा देते थे। तो ये बात वो जो लिखते थे वो चीजें बहकर जमुना के दूसरे किनारे में चल जाता था और जब जाकर बहुत सारे वैष्णव को मिलता था। वैष्णव लोग जब पढ़ते थे तो टीका महान उच्च टीका था, तो उनको ऐसा लगता था कि कौन है ऐसे महान वैष्णव जो ऐसे टीका लिखता है, लेकिन वो उनके पास आ नहीं पाते थे।
इस तरह का बहुत दिन बीतने के बाद जब अपना सनातन गोस्वामी घूमने जा गए थे, मतलब बाहर, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा करना पड़ता है, बहुत सारे जगह में वो टीका लिखते हैं, भगवान की सेवा भी होता है, बहुत सारे संतों से मिलते हैं। इस तरह का घूमते घूमते एक बार जब आते हैं तो वहां देखते हैं किसको, जीव गोस्वामी पाद वहां एक छोटे से कोटिले के लिए रहते हैं, और उनके पास वो स्वास्थ्य बहुत उनका कमजोर हो गए थे, क्योंकि प्रसाद अच्छे से लेते नहीं थे। और उनको ये बात अपना सनातन गोस्वामी पाद को कैसे मिला? एक जो सनातन रूप गोस्वामी पाद जब वहां रहते थे तो मधुकरी करने जाते थे, एक पास में एक गोपी जी के घर पे। वो गोपी जी एक ही के घर पे जाते थे, लेकिन वो गोपी जी वो मांगते नहीं थे, जाकर दरवाजे के सामने बैठते खड़ा रहते थे, और अगर वो गोपी दरवाजा खोली तो जो देते थे वही लेकर आकर भगवान को भोग लगाकर पाते थे। अगर नहीं दिया तो भूखा सोते थे, अगर मिला तो जमुना की पानी और ब्रज की रस मिलाकर ले लेते थे। इससे क्या हुआ, बहुत दिन के बाद उनकी शरीर रुस्त हुई, पेट की बीमारी हुआ, असुस्थ हो गए। और सनातन गोस्वामी पाद एक बार वो माधुकरी करते हुए उसी ब्रज की गोपी के घर पे गए, बाजू बाहर खड़े रहे और जाके बोला भिक्षाम दही। एक बार बोले, सुनाई नहीं दे, दोबारा बोले भिक्षाम दही, तो भी नहीं सुने। तो गोपी बाहर आती है और बोलती है कि आपको एक बार बोला तो मुझे सुना, मैं व्यस्त थी इसलिए आई नहीं, आपने दोबारा बोला। आपकी जैसा और एक संत आते हैं जो कि मुझे कभी बुलाते नहीं और आते हैं, खड़े रहते हैं, और कुछ दूं तो लेके जाते हैं, नहीं दूं तो ऐसे चले जाते हैं। तो आप लेकिन बार बार मुझे बुलाए, मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये बातें सनातन गोस्वामी पाद को बड़ी आश्चर्य लगी कि ये कौन है ऐसे महान संत, महान आत्मा जो कि मांगते नहीं, मिलता है तो ही लेते हैं। तो फिर उन्होंने उनको पता किए तो पता चला कि वो थोड़े दूर में जमुना के किनारे रहते हैं। तो वहां उनके नजदीकी गए तो पता चला कि वो जीव गोस्वामी पाद है। तब उन्होंने वहां से उनको लेकर कहाँ आते, रूप गोस्वामी जी के कुटीर पे, और बताते हैं कि जीव गोस्वामी तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जाकर रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि आपको महाप्रभु ने 3 शिक्षा दी। क्या शिक्षा दिया? नामे रुचि और वैष्णव सेवा और जीवे दया। ये 3 चीज सारे वैष्णव की सबसे पहला, जैसे हमारी प्रभुपाद ने क्या बोला है, 4 नियम पालन करने के लिए बोला है। 4 नियम पालन करके हम इंसान बनना है, और इंसान बनने के बाद जब हम भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 महाप्रभु के नियम है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। नामे रुचि में मतलब नाम में रुचि रखना, हरिनाम को गाना, हरिनाम को संकीर्तन करना, हरिनाम के प्रति श्रद्धा रखना, भगवान के नाम निरंतर लेना। और वैष्णव सेवा, कुछ करने का नहीं, भगवान बहुत सारे मेहनत करना, बहुत सारे धन अर्जन करना भगवान की और वैष्णव की सेवा करना। और जीव दया, जीव दया में ऐसा नहीं है कि जीव को मारना काटना उसको दया बोलते हैं। जीव की दया मतलब जीव में दुख सुख में भी भाग लेना। किसी को अगर दुख मिल रहा है, उसको कष्ट है, परेशानी है, उसमें भी भागीदारी बनना। हमें ऐसा लगता है जीव दया मतलब अहिंसा परम धर्म, जैसे उन्होंने बोला है जैन धर्म में है अहिंसा परम धर्म, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, हिंसा नहीं करना है, पर जीव के प्रति दया में ये कि इसके साथ साथ जीव के प्रति उसके दुख में भागी हो ना, ये भी जीव दया है। जब जीव गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद को बताते हैं कि आपने 2 नियम तो मानते हैं, आपके नाम में रुचि है, आप वैष्णव सेवा भी करते हो, लेकिन जीवे दया नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कैसे जीवे दया नहीं करो, मैं तो कोई जीव हत्या तो किया नहीं, या जीवों के उद्धार के लिए, वैष्णव के उद्धार के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तो जीव गोस्वामी के लिए क्यों? तुम सबके लिए अगर कर रहे हो तो जीव गोस्वामी के लिए क्यों? वो भी तो जीव है, उनके प्रति दया कीजिए। तब फिर बाहर आते हैं रूप गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद को देखते हैं तो उनकी नर कंकाल शरीर है, शरीर में कुछ मांस नहीं है, बड़ी अस्वस्थ है, पेट में दुखाव है, बड़ी मतलब निर्जल अवस्था में उनके शरीर जो अपना जो आंखें हैं घुस गया है, जर्जर अवस्था में है। तो देखकर
भतीजा तो है, साथ में वैष्णव भी है और उनका शिष्य भी है। बड़े दुख करते हैं, आंखों से आंसू निकलता है, बहुत क्रंदन करते हैं और उनको देखकर श्री गोस्वामी पाद भी बड़ी क्रंदन करते हैं। फिर शिष्य गुरु की मिलन होता है, बड़े प्रेम से दोनों आलिंगन करते हैं, बहुत देर तक रोते हैं। फिर रूप गोस्वामी पाद जी गोस्वामी पाद को अपने पास रखने की अनुमति देते हैं। तो इस तरह जीव गोस्वामी पाद बहुत सारे मतलब लीलाएं किए हैं, जिस लीलाओं में से हम तो खाली छोटे, उन्होंने बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने अपने जीवन में 40 लाख श्लोक की रचना की है, जो श्लोक की वेद वेदांतों में से उद्धृत नहीं है। उन्होंने भगवान की जो पांडित्य का महान परिकाष्ठा दिखाया है। उन्होंने बहुत सारे मतलब श्लोक उच्चारण श्लोक का मतलब ये किया है, श्लोक का उद्धार किया है, बनाए हैं। उन्होंने बहुत सारे पंडित लोगों को हराया है। भगवान अपनी गुरु की सेवा के लिए उन्होंने बड़ी मतलब दुख उठाया है और अपने वैष्णव संप्रदाय की जो जितने भी आचार्य है, उन सभी आचार्यों में इनके अंदर पांडित्य बहुत है। इसके लिए जीव गोस्वामी पाद के जो जीवनी है, ये साधारण जीवनी नहीं है। जितने भी छड़े गोस्वामी पाद है, महान वैष्णव तो है ही। इनके वजह से हमारी आज हम भगवान की लीला के बारे में सुन पाते हैं, उनको देख पाते हैं। हम जब वृंदावन जाते हैं तो इन्हीं लोगों ने, इन्हीं का ही जो उद्धार किया हुआ स्थान को हम घूम के भगवान को याद कर पाते हैं। तो इन्होंने, उनका हमारे लिए बहुत देन है। तो हम उनके जो विशिष्ट गुण हैं, उसमें से 21 विशिष्ट गुण को हम एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें एक एक करके आपको याद करना है कि ये गुण जीव गोस्वामी पाद के थे। मैं आपको बताता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, इनकी जो आविर्भाव है 1511 में से हुआ था और 1596 तक 85 वर्ष इनकी आयु थी। 85 वर्ष आयु में इन्होंने 9 साल में घर छोड़ा। फिर नित्यानंद महाप्रभु की सानिध्य मिला, फिर उनसे आशीष लेकर उन्होंने वाराणसी गए। फिर वाराणसी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, फिर वृंदावन गए और वृंदावन में सारे लीला की। तो 1511 से 1596 85 वर्ष उन्होंने वृंदावन में ही त्याग किए थे, तो वृंदावन को भगवान को प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो मैं आपको बोला कि ये भगवान की जो वृंदावन की लीला है, उसमें विलास मंजरी है, जो कि भगवान की इस जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने जीव गोस्वामी के लिए जीव गोस्वामी पाद के रूप में भगवान सारे दुनिया में लीला की। उसके बाद कृष्ण बलराम की ये सेवा करते थे। इनके एक महान गुण है, जो 21 गुण में से एक थे। कृष्ण बलराम की अटूट प्रेम और वैष्णवता के साथ उनकी सेवा करते थे और डेली उनको अभिषेक कराना, उनकी अर्चना कराना, उनको भोग लगाना, खुद बना के भोग लगाते थे। तो कृष्ण बलराम जी के एक अच्छे और प्रेमी भक्त थे। उसके बाद ये घर से तो बड़ी अमीर थे और साथ में अमीरत्व को प्राप्त होने के बाद भी इनके अंदर वैराग्य बहुत था। जीव गोस्वामी पाद ने अपनी माँ से बहुत सारे शास्त्र की ज्ञान प्राप्त की थी, जो 21 गुण में से ये भी एक गुण है। दूसरा, इनकी जो मति है, उनके जो स्मृति है, वो बड़ी मतलब तीक्ष्ण थी, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जिसके भी कोई शास्त्र सुनते थे वो तुरंत याद रखते थे, उसको फिर दोबारा जिसके साथ चर्चा करना हो तुरंत अच्छे से चर्चा कर लेते थे। और नित्यानंद महाप्रभु के स्वरूप में इन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और अपना कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण बलराम के रूप में ही दर्शन किए थे, स्वयं दर्शन किए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फोटो में ये मतलब स्वप्नादेश में, स्वयं दर्शन किए थे। भगवान कृष्ण और बलराम जी को नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भावावेश में जब भी ये दर्शन किए करते थे, वो भावावेश में आ जाते थे। अपनी जो विकार, अष्ट विकार हो जाता था उनके शरीर में और वो अपने आप को भूल जाते थे कि वो स्वयं है। उनकी शरीर तो रहता था, वो आत्मा शरीर से छूटने जैसी अवस्था में आ जाते थे, भावावेश में आ जाते थे। और वृंदावन में सबसे पहले उनको जब भी वो मतलब यह थे अपना रामकेली में, वो सबसे पहले उनकी वृंदावन जाने की प्रगाढ़ इच्छा की वजह से उनको वृंदावन जाना पड़ा था। और नवद्वीप जाने का इच्छा, वृंदावन जाने से पहले नवद्वीप जाने का इच्छा और नवद्वीप जाने की इच्छा की वजह से उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन हुआ था। उसके बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ दर्शन करने की मंडल परिक्रमा करने के बाद
उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति, मैं आपको बोला था ना, वो जो एक्चुअली मधुसूदन वाचस्पति थे, जो कि अपना सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य है, जो कि महान पंडित तो थे। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले निराकारवादी थे, उन्होंने उसके बाद वैष्णव संप्रदाय को अनुसरण किया चैतन्य महाप्रभु की शिष्यता के ग्रहण करके, और उनकी शिष्य थे मधुसूदन वाचस्पति, जो कि महान पांडित्य उनके अंदर था। उन्होंने वाराणसी में थे, और इन्होंने जब वृंदावन जा रहे थे तभी मधुसूदन वाचस्पति से अपना सारे शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर कर फिर वृंदावन गए थे। उसके बाद उन्होंने सनातन गोसाई के पास से अनन्य स्वरूप गोसाई पास के दर्शन करने के बाद अनन्य भक्ति की प्राप्त किए थे। उसके बाद वल्लभाचार्य के श्लोक जो है, वो वल्लभाचार्य का श्लोक जो सुधारने के लिए लोग बोले थे, लेकिन वल्लभाचार्य को उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति के कारण उन्होंने खाली समझाया था। उसके वजह से उनको शास्त्र के ज्ञान वल्लभाचार्य से मिला था कि ये जो मैंने श्लोक लिखा बोल रहा हूँ, ये श्लोक सही है, आप जो बोल रहे हो इसके बाद भी हम इसी को रखेंगे, क्योंकि मेरा जो श्लोक है ये सही नहीं है, आप जो बोल रहे हो तो गोस्वामी पाद का जो लिखा हुआ वो सही है। तो सनातन गोस्वामी 40 लाख श्लोक की रचना की थी जी गोस्वामी पाद ने, और राधा दामोदर जी की जो रूप गोस्वामी पाद जो राधा दामोदर की जो सेवा करते थे, वो राधा दामोदर की सेवा में जीव गोस्वामी पाद लीन थे, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद क्या समय नहीं होता था, उन्होंने टीका लिखना, शास्त्र रचना करने के लिए वो व्यस्त रहते थे। तो जीव गोस्वामी पाद राधा दामोदर की सेवा करते थे। तो राधा दामोदर की जो सेवा में इसमें एक कथा है, जब राधा दामोदर की सेवा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी करते थे, तो ये राधा दामोदर खुद बोलते थे कि जीव मुझे ये भोग चाहिए, मुझे ऐसा सेवा करो। तो ये क्या कितने महान भक्त है, भगवान स्वयं इनको बोलते हैं कि मुझे इस तरह का सेवा कीजिए, मुझे ये चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी को वो एक बार बोलते हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद को, भगवान दामोदर, कि मुझे आप जो देते हो, तभी क्या होता था, रूप गोस्वामी पाद के पास समय नहीं होता था, उन्होंने आटा को लेकर लिट्टी जैसा बनाते हैं, क्योंकि बिहार की तरफ से लिट्टी बनता है, तो ये लिट्टी में अंदर कुछ पूर नहीं देते थे, जैसे हम पीठा बनाते हैं तो उसको में पूर देते हैं ना, उसके अंदर कुछ नहीं देते पाते थे, ऐसे ही सेक के उसको भगवान को भोग लगाते थे, कि उनके पास समय नहीं था, तो उसमें नमक डालना भूल जाते थे। तो भगवान दामोदर क्या बोलते थे कि मुझे लिट्टी में कम से कम थोड़ा नमक तो डाल दो भैया, मुझे टेस्ट नहीं लग रही है। जैसे टेस्ट स्वाद जो पाना तो भगवान की परंपरा से आते हैं, हमें जैसे थोड़ा नमक कम होता है तो ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह का भगवान को भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो बोलते थे कि मुझे इसमें नमक मिला के दीजिए, तो बोलते थे भैया खाना है तो खाओ, नहीं दे जाओ, आपको खाना है तो इस तरह का मिलेगा। तो फिर देखो कितनी प्रेम की अगाध प्रेम में भगवान, जिसकी लक्ष्मी शतसहस्र सेव्यमानो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, जिसको सेवा करने के लिए महालक्ष्मी 56 कोटि भोग को बनाती है, क्योंकि भगवान को भोग लगाते हैं, दिन भर खाते हैं भगवान, और भगवान की इस सेवा से एक महालक्ष्मी अपने आप को एक्सपांड करती है, उसको क्या करते हैं, विस्तार करती है। लक्ष्मी शतसहस्र सेव्यमान, लक्ष्मी जी सोचती है मेरे प्रभु की सेवा के लिए मैं अकेली काफी नहीं हूँ, मैं अगर एक समय पर भोग बनाती हूँ तो पद सेवा करने की समय चली जा रही है, तो भगवान की पद सेवा करना है, तो अपने आप को लक्ष्मी शतसहस्र सेव्यमान, शतसहस्र एक्सपांड करती है। तो एक जगह हम लक्ष्मी उनकी पाद सेवन करती है, एक जगह चामर करती है, एक जगह भोग परसती है, एक जगह भोग बनाती है। इस तरह जहाँ जिसकी जिनकी सेवा में स्वयं महालक्ष्मी अपने आप को एक्सपेंड करके अपने आप को विस्तार कर सेवा में लगा दी है, वो भगवान वो सारे दृश्य की पालनहार, जिसकी एक इशारे में इंद्र चंद्र वरुण वायु सारे सेवा में लग जाते हैं, विश्वकर्मा महल बना देते हैं, सारे सृष्टि जिनकी एक इशारे में चलती है, जिसकी रोम से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, जिसकी सारे मुख से दर्शन होता है माता चतुर्दशी को ब्रह्मांड, वो इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सेवा में महालक्ष्मी लगी है। वो भगवान किसको, सनातन गोस्वामी पाद को बोलते हैं मुझे नमक चाहिए, इसमें नमक मिला। तो आप विश्वास कीजिए ये जो संत है, हम जिनकी संप्रदाय में आते हैं, कितने महान है, जिन महानता हम
हम व्याख्या नहीं कर सकते उनकी महानता, उनकी भक्तित्व, उनकी महानता, उनकी जो शालीनता, उनकी नम्रता। कि भक्त जो है इस सारे गुण की अधिकारी है, जो हमारी पूज्यपाद अभी अच्युत प्रभु बोले हैं, जो शिक्षा अष्टकम। क्योंकि आप भगवान ऐसे शास्त्र की रचना नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद शास्त्र है। उनको ही सुनना मतलब समझ लेना मतलब शास्त्र समझ लेना। तो कुरुक्षेत्र में भगवान अर्जुन को गीता की संदेश देकर हमारे जन समाज के लिए और इन आधार कर अर्जुन को सिखाए कि भैया अगर जीवन यापन करना है तो ये जीवन की मैनुअल है, मैनुअल बुक है। गीता को पढ़ो, सारे श्लोक को अपने अंदर अमल करो और जीवन को अतिवाहित करो। अगर आप इस तरह करते हो जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये जो भगवत गीता की ज्ञान जैसे अर्जुन को दिया, वैसे इस महान भक्त अपनी भक्तित्व के कारण सारे शास्त्र रचना कर सड़क गोस्वामी जी ने हमारी जन समाज को दिए हैं। तो रूप गोस्वामी पाद की ये लेखनी है भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारी पूज्य ऐसी भक्ति वेदांत सॉरी अच्युत चरणानंद प्रभु हर वक्त मुझे भी सारे वैष्णव को समझाते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु एक गुह्य ज्ञान है। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके ज्ञान को अमल करते हैं, 100% भक्ति होंगे। तो मेरी ऐसा है कि मैं बहुत दिन से अपने आप को जितना ज्ञान लिया है, मेरी इसमें इतना है कि बहुत सारे जो आचार्य ऐसे कहते हैं कि अगर आप कैसे भी करके नाम लेते हैं, अगर आप अंतःकरण से शुद्ध है, मुझे ऐसा है, मैं बहुत सारे आचार्यों से सुना हूँ उनकी ग्रंथ से कि हमारे जो बाह्यकरण है, हम तिलक करना, कंठी धारण करना, अपनी पोशाक जो है वैष्णव जी से पहनना, ये अच्छी बात है, करना चाहिए। ये हमारी बाह्यकरण है। वैष्णव जी में, वैष्णव की संप्रदाय में बाह्यकरण शुद्धिकरण है, लेकिन अंत शुद्धिकरण करना सबसे बड़ी जरूरी है। अगर हम वैष्णव जी में टिके हैं, महान तिलक करते हैं, बड़ी पांडित्य है, बड़ी अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे गीत गा लेते हैं, अच्छे बजा लेते हैं, लेकिन ये सारे हमारे जो गुण है भगवान को खुश करने के लिए है, लेकिन हमारी अंतःकरण शुद्धि करना एक बहुत बड़ी बात है। अंतःकरण शुद्धि कब होगी? जब हम वैष्णव पर जैसे जीव गोस्वामी पाद हमें सिखाया है कि गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य आर ना करियो मने आसान। ये हमारी गुरुवाष्टक में क्या सिखाता है कि गुरुमुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य। इन्होंने जीव गोस्वामी पाद ने क्या किया? गुरु ने बोला आप अपराध किए हो, अपराध किए नहीं थे, उन्हें खाली अपनी गुरु की मान को बढ़ाने के लिए वो शास्त्र की मतलब वाद विवाद किए उनके साथ, कि समझाए कि भैया हमारे गुरु ने गलत लिखा नहीं, लेकिन उनकी गुरु कितने महान है। उनको ऐसा लगा कि महान वैष्णव के साथ तर्क कर रहे हो, आप प्रज्वलित कर रहे हो, आप एक कनिष्ठ शिष्य हो, कनिष्ठ वैष्णव हो, आप महान वैष्णव के साथ कैसे चर्चा कर सकते हो? चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन आप कैसे करिए? तो उनको दंडित किए। तो वो ऐसे महान गुरु और ऐसे महान शिष्य, तो हमें ऐसे शिक्षा मिलता है कि हमारी अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ेगी और हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। एक कथा एक्चुअली शास्त्र में है कि नहीं मुझे बोला, मैंने एक आचार्य के मुख से सुना हूं। तो एक बार नारद मुनि क्या कहते हैं भगवान को कि मैं विरक्त हूं, मैं घर बार नहीं लिया, परिवार नहीं किया, पत्नी धर्म पत्नी मेरी बच्चे नहीं है, तो मैं पूरा जीवन मेरी सारे समय मैं आपकी सेवा के लिए लगाए हूं, आपकी नाम गाता हूं, नारायण नारायण करता हूं, सारे ब्रह्मांड घूमता हूं। तो मेरे जैसा विरक्त भक्त ही भगवान को ज्यादा प्रिय होना चाहिए। तो भगवान बोलते ठीक है, अब आपको परीक्षा करता हूं, आप उसमें पास हो जाओगे तो 100%। तो तभी बोले कि भगवान आपको प्रिय कौन है, विरक्त या गृहस्थ? तो भगवान बोले देखो ऐसे तो विरक्त है, सन्यासी लोग मुझे प्रिय है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा गृहस्थ पसंद है। गृहस्थ ज्यादा क्यों? गृहस्थ तो पूरा दिन अपनी अपनी हर वक्त वही लगा रहता है, पैसा कमाना, बच्चे पालना, इधर परेशानी उधर परेशानी। तो आपको कैसे वो प्रिय है? तो बोला ठीक है, मैं आपको आज परीक्षा करके उसमें उत्तीर्ण हो जाओ, मैं आपको पता चल जाएगा। तो बोले ठीक है, एक मंदिर था, मंदिर की परिक्रमा करना था। तो बोले ये घी का कटोरी है, फूल है, बोले घी का कटोरी लो, आपके पीछे सुदर्शन चक्र है, घी से अगर एक बूंद गिरा सुदर्शन आपका काम तमाम करेगा। तो नारद मुनि घी का शीशी ले लेते हैं हाथ में और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते वक्त
वो घी के पूरा ध्यान से लेके जा रहे हैं, गिरेगा तो इधर खत्म कहानी। तो उन्होंने पूरा घी को इसको ऐसे ले लेकर पूरा घूम के आते, अंत में आके भगवान के पास पहुंचते और दिखाते हैं प्रभु घी का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा नहीं। तो बोलते हैं सुदर्शन ने आपका गला तो काटा नहीं? बोला नहीं, क्योंकि गिरा ही नहीं तो मेरे काटे कैसे? बोला ठीक है। तो आप जो परिक्रमा कर रहे थे तो आपकी जो ध्यान है, आपकी मन है, वो कहाँ था? लगे घी के पास था। अगर घी गिरेगा मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा तो घी गिरेगा तो मेरा खत्म कहानी। तो बोला कि देखिए, आप एक घी की शीशी को बचाने के लिए, आपकी जीवन बचाने के लिए आपने पूरा समय घी को ना गिरने के लिए दिया, आपने उसकी अपने ध्यान को उसमें लगाया। लेकिन ये गृहस्थ सुबह उठते वक्त से शाम को सोते वक्त तक हजारों परेशानी है। उसको बच्चे को स्कूल ले जाना है, बच्चे की फीस भरना है, अपने जीवन की जो कर्म है उसको करना है, उसके साथ भक्ति करनी है, शास्त्र पढ़ना है, जप करनी है, सारे करना है, उसकी अपनी काम करना है, साथ में मुझे भी याद करना है। तो आप विचार कीजिए, आप एक विरक्त पुरुष हो, 24 घंटा आप भगवान के नाम लेने के व्यस्त हो, फिर भी आपकी एकाग्र थोड़े से दुख के लिए बचने के लिए आपने कहाँ लगाया? घी ना गिरने में लगाया। लेकिन एक गृहस्थ अपनी जीवन के सारे दुख को पार करते हुए भी उसने भगवान की सेवा में लगाता है, तो मुझे ज्यादा प्रिय है। तो मेरे ये कहना है कि सारे जितने भी वैष्णव भगवान के साथ हमारी पूज्य अच्युत प्रभु की शरण में हम लोग आए हैं, उन्होंने गुरु महाराज के पास ले गए हैं। आज हम थोड़ा भी जो भी कर पाते हैं, शास्त्र थोड़ा पढ़ लेते हैं, जप कर लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, हम 4 नियम थोड़ा बहुत पाल लेते हैं, जो भी कर पाते हैं, ये थोड़ा नहीं है, बहुत है। अपने आप को क्या करना चाहिए? सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारी लाडली जी, हमारी किशोरी जी की असीम कृपा है जो हमें मिला है। आप ये अजामिल की कथा भी सुने होंगे, हमारी मुझे बात बहुत बार सुनाए हैं अजामिल की कथा। अजामिल बहुत बड़ा पंडित ही ज्ञानी नहीं था। अजामिल खाली क्या करता था? भगवान की सेवा के लिए अपनी पापा के साथ मिलकर अपनी जो यज्ञ की जो सामग्री है वो इकट्ठा करता था, यज्ञ में बात में रहकर घी डालता था, थोड़ा बहुत हेल्प करता था, भगवान की जो सेवा पूजा में लगा रहता था। उसके बावजूद भी इसकी जो थोड़ा सा सेवा है उसको अंतिम समय में भगवान धाम तक पहुंचा दिया। तो हमें सोचना चाहिए, इस नारद मुनि की कथा है जो परीक्षित अपना अमरीश महाराज की जो भाई के बारे में ये कथा भी है कि उन्होंने कैसे पूछा था प्रश्न कि थोड़ा सा अगर भगवान की सानिध्य में आए, भगवान की कथा सुनिए, वैष्णव की संप्रदाय संजय करे तो वे क्या होता है? भगवत प्राप्ति हो गई थी। तो हमें सारे जितने भी हम यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं, कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है। हम जो भी कर पाते हैं या दुख भोग पाते हैं, अच्छे भक्ति नहीं कर पाते, ये हमारी पूरे बहुत सारे जन्म की पाप है। हम जब इकट्ठा हो जाता है, जैसे आपने मेरी जीवन की कथा सुनी, जैसे हम वैष्णव जी में आते हैं, वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, तो क्या होता है? सारे दुख हमारे साथ कंटिन्यू चालू हो जाता है। दुख पहले नहीं होता है जब हम नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, बड़ी गुंडाई में रहते हैं, मस्त से रहते हैं, तो हमें दुख इतने नहीं। क्यों? क्योंकि दुख उस टाइम पे हमारी जो उसकी क्वांटिटी कम होके आता था, भाग होके आता था। तो क्योंकि हमारी बहुत सारे जन्म हमको लेना है और इस धरती में आना है, अलग अलग जन्म लेके दुख के साथ भोगना है। लेकिन जब हम वैष्णव बन जाते हैं तो वैष्णव बनने से क्या होता है? हम एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, भगवान की सानिध्य में आ जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? फिर हमें जल्द से जल्द हमारी जो पाप राशि है उसको नष्ट करते हैं, फिर पुण्य के काउंटिंग चालू करवा देते हैं। तो पुण्य की पाप की जो राशि है वो इकट्ठा बहुत सारे जन्म की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ही दिन में, जैसे हमने 40 साल उम्र में चालू किया और हमारी उम्र आयु है 70 साल, तो 30 साल के अंदर हमें सारे करोड़ों जन्म की, आपको बिलाप कीजिए, हम 84 लाख जोनी में घूमते हैं। आपकी हर चीज का उम्र, हर जीव का अलग अलग उम्र है, तो इसे काउंट करेंगे ना, कई करोड़ साल है, करोड़ साल की पाप इकट्ठा किए हुए उसको नष्ट कितना दिन में करते हैं? 30 साल में। तो आप बिलीव भगवान की कितनी असीम कृपा है, हमें 30 साल के अंदर हमारे सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। और लाली जी की कितनी कृपा है कि उनकी सेवा करने लायक बनाते हैं, वैष्णव की सेवा करने लायक बनाते हैं, हमें शास्त्र पढ़ने के लायक बनाते हैं, हम जप करने लायक बनाते हैं। बहुत सारे भक्त को आप बोलिए हरे कृष्ण, बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण में कोई दुख नहीं हो रहा है, उसको दर्द नहीं हो जा रहा है। हरे कृष्ण बोलने से उसको दर्द नहीं होगा, मुंह फट नहीं जाएगा, दांत नहीं गिर जाएगी, फिर भी नहीं बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारे जन्म की पाप है, उसको लाली जी की कृपा नहीं हुआ है। हमें कृपा हुआ है इसलिए हम धन्य है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े पंडित हो गए, वैष्णव जी में आ गए, हमें नम्र बनना है। इसलिए मुझे बात नहीं क्या बोले, तोरणी पर सही सुनना, हमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरी। इसलिए हमें
अपने जीवन में मुझे ऐसा लगता है मैं कर नहीं पाता हूँ इतनी भक्ति की और निष्ठा में नहीं, फिर भी अपने आप को दुखी नहीं मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सारे वैष्णवगण, एक वैष्णव की बात करें, एक वैष्णव अपने जीवन में बहुत सारे तपस्या, लाली जी की सेवा, भगवान की सेवा, नाम जप, बड़ी सेवा करके वैष्णव धाम, वैकुंठ धाम जाता है। और वहां जाके देखता है बहुत सारे अलग, क्योंकि जैसे आप वैकुंठ धाम में जाएंगे तो चतुर्धा मुक्ति हो जाएगी, आपकी 4 हाथ पैर शंख चक्र गदा पे घुमाएगा। लेकिन भगवान और हम सारे वैष्णवों के जो रूप में अलग है कि उनके पास भृगुमुनि की पदचिन्ह होगा सीने में और कस्तूरहार मणि पहने होंगे। भगवान जो होंगे वो डिफरेंस, बाकी सारे जितने भी वैष्णव भगवान धाम जाते हैं तो मुक्ति प्राप्त करते हैं तो सारे भगवान जैसे ही दिखते हैं, उनके भी 4 हाथ पैर होता है, लेकिन भगवान उन पे यही फर्क होता है। लेकिन जब एक जाता है और वहां जाके देखता है वो अलग अलग सीट में कौन बैठा है, कुंभकर्ण, रावण, दंतवक्र, वो शिशुपाल, ये सारे देख रहा है, अरे भैया ये तो बड़ी गुनाह करके आए हैं भैया यहाँ तो लेकिन मुक्ति मिल गया इनको, और हम यहाँ सारे जीवन बिना चार पान खाया नहीं, माँ की मजा लिया नहीं, चाय पिया नहीं, कॉफी पी नहीं, दारू का मजा लिया नहीं। भैया हम तो इतने सारे करने के बाद बहुत सारे तकलीफ उठा गए, इतने सारे सुबह 4 बजे उठ गए, 3 बजे नींद खराब, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए, इतने सारे पुण्य करने के बाद आए और हम जहाँ, और ये तो भगवान के साथ मुस्ती करके मार मूर के आ गए आपके पास। लेकिन तो यहाँ है, इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं भगवान कि हम जो गए हैं वो भक्ति करके, और वो क्या करे, द्वेष करके गया है। तो द्वेष करके जब भगवान भक्ति तो लेके, अब दोनों सेम सेम जगह, लेकिन भक्ति करना इसकी डिफरेंस अलग है। अगर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में मेरी यही इच्छा है, लाली जी के पास मैं यही इच्छा करता हूं, समय हो गया है, तो मेरी इच्छा यही है कि मुझे मुक्ति प्राधान्य मिलता, मुझे चाहिए ही नहीं, वैकुंठ जाना नहीं है, लेकिन मुझे कीड़ा बनाओ, बट ऐसी जगह पे बनाओ जहां भगवान की नाम हो, भगवान की, मैं कीड़ा रेंते रेंते जाके भगवान के महाप्रसाद थोड़ा खा लूं, रेंते रेंते भगवान वैष्णव की सेवा कर लूं, तो यही बने, यही काफी है। अगर हमारे जीवन को हम सार्थक करना चाहते हैं तो हमारी जीवन की एक ही इच्छा होना चाहिए, वैष्णव सेवा, जीवे दया और नामे रुचि, बस फाइनल, और कुछ चाहिए नहीं। तो हम सारे वैष्णव के चरण में यही प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप को दुखी करना नहीं चाहिए। हम जो भी कर पाते हैं बहुत ही बढ़िया है, लाली जी की जब कृपा होगा जरूर 100% महान भक्त बनेंगे। लेकिन जब तक हम नहीं बन पाते, दुखी बनना नहीं या रास्ते से भटकना नहीं, जुड़े रहना चाहिए। हमें आज तक हमारी जो बात अच्युत प्रभु ने बहुत सुनाया, बहुत बार डांटा, मैंने जितना हमारी कोशिश है वो लगा रहे, लेकिन रास्ता से नहीं भटकना चाहिए। हमें वैष्णव जी में एक बार आ गए हैं, इसके अनुसार जुड़े हैं, हमारी गुरु के आश्रय में आ गए, तो ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे भक्ति नहीं हो पा रहा है, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं बहुत बेकार हूँ, मुझे भक्ति करना नहीं है, मुझे उधर चले जाना है। मुझे उधर नहीं जाना है, मैं जड़ा रहूंगा, एक दिन ना वक्त आएगी, लाली जी की जरूर कृपा होगा और हम अच्छे वैष्णव बने में, या हम भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। तो हम जीव गोस्वामी पास से एक शिक्षा मिला कि कभी विनम्र बनना चाहिए और शास्त्र को, ज्ञान को उद्धृत करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। इतना अगर करेंगे तो हमें मुक्ति, तो वैष्णव नहीं चाहते, वो भक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति और भक्ति में फर्क है। अगर हमें कभी मन में ऐसा आता है कि मुझे मुक्ति दे दो भगवान, तो हम फिर वैष्णव नहीं है। अगर हमें वैष्णव है तो हमें भक्ति की जाने, भगवान आप कुछ भी करो, अभी सुनाए, आप कुछ भी करो, हमें मारो पीटो, अशिष्ट सेवा पादरतां कृष्णमाम, तो हमें कुछ भी करो, बट भगवान आपकी चरण में शरण दो। तो हम आज जितना भी सुने हैं और सारे वैष्णवों की शिक्षा मिला है, तो इससे ये है कि जब तक हम भक्ति के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें दुख तो आएगा, लेकिन उस दुख के बाद भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए हमें जप, निरंतर जीवे दया और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो इसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।